नमस्कार दोस्तों। करंट में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां हम देश में वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन की पावरिंग की बात करते हैं, वुमेन को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं। उसी के बीच यहां पर करंट में एक इंफॉर्मेशन सामने आई है। गाइस, ये घटना टेक से जुड़ी हुई थी, गिटहब से जुड़ी हुई थी, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी, इसीलिए मेरा आपको बताने का फर्ज बनता है। तो ऐसी घटना हम बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए। तो दोस्तों, क्या करंट में न्यूज चल रही है, एक बुल्ली बाई नाम का एप्लीकेशन जो ओपन सोर्स रेस्पिरेटरी प्लेटफॉर्म गिटहब के बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। उस पर यहां पर मुस्लिम वुमेन्स, स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं वो यहां पर ऑक्शन किए जा रहे हैं। ऑक्शन का मतलब गाइस, वहां पर बेचे जा रहे हैं, वहां पर इनकी बोलियां लग रही हैं। ये काफी दुखद घटना है, उसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहां पर कवर कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है ये इस खबर को यहां पर कवर कर रहा है। इस बंदे का नाम है नीरज बिश्नोई। ये दिल्ली का रहने वाला है और ये हैबिचुअल है हैकिंग का। गाइस, अगर आपसे मैं बोलूं कि आपका जो डेटा है जो आप क्लाउड पर स्टोर करते हो वो काफी हद तक जो है वनरेबल होता है, वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होता। तो अगर कुछ लोग प्राइवेट फोटोज अपने क्लाउड पर सेव करते हैं, गूगल क्लाउड पर या फिर किसी भी और क्लाउड सर्विसेज पर यहां पर सेव करते हैं, तो गाइस वो वनरेबल हो सकता है, वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होता। इसी का ही फायदा कुछ लोग यहां पर उठा लेते हैं और आपके प्राइवेट फोटोज को कैप्चर करके वहां पर उनकी ऑक्शनिंग वगैरह या फिर किसी भी गलत काम के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्च करते हो कुछ भी, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे साड़ी खरीदनी है और आप Amazon पर जाकर एक बार साड़ियां सर्च करते हो लेकिन आप परचेज नहीं करते हो, तो आपको ब्राउजर पे अगर आप कुछ भी सर्व करते हो, कुछ भी देखते हो, जो आपको एड्स आते हैं वो साड़ियों के ही आते हैं, तरह तरह साड़ियों के। तो गाइस, ये वेबसाइट आपका कुछ डेटा कुकीज की फॉर्म में सेव कर लेती हैं और वो उसको यूज करती है मार्केटिंग के लिए। इसी तरीके से गाइस, यहां पर आपके जो फोटोज हैं वो क्लाउड पर सेव हो जाते हैं और कोई भी उसको हैक करके यहां पर वनरेबिलिटी फाइंड करके उस डेटा को ले सकता है। तो गाइस, अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई गिटहब इज इन द न्यूज। तो व्हाई गिटहब इज इन द न्यूज, गिटहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो गिटहब एक ओपन सोर्स रेस्पिरेटरी प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने एप्लीकेशंस को, अपने डेवलपमेंट एप्लीकेशंस को वहां पर अपलोड कर देते हैं। उससे गाइस क्या होता है कि यहां पर कोई और बंदा अगर उस एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वहां पर इजीली कर सकता है और यहां पर पूरी दुनिया से मेरे एप्लीकेशन का लिंक जुड़ जाएगा और कोई भी आके मेरे एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसी तरीके का एक ऐप बुल्ली बाई, जिसका नेम है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स के प्राइवेट फोटोज की, प्राइवेट पिक्चर्स की ऑक्शनिंग होती थी। इसी की वजह से गाइस, यहां पर ये न्यूज में कैसे आया है और ये कैसे पकड़ा गया है, इसके लिए 1 जनवरी गाइस, पहले साल के दिन, एक मुस्लिम वुमेन जर्नलिस्ट जिनका नाम था इस्मात आरा, उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया और बोला कि बहुत ही दुखद है कि भारत जैसे देश में जहां वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए काफी बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, वुमेन को भगवान माना जाता है, उस देश में ऐसा हो रहा है। तो मीडिया में ये खबर आने के बाद गाइस, मीडिया ने इसको काफी ज्यादा कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको काफी ज्यादा कवर किया और अब इस पर एक कमेटी बैठी है जो इसको सॉल्व कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो गाइस, अभी तक वो इस चीज को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। उसका मीनिंग ये है कि गिटहब जो है वो अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए। गाइस, गिटहब कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि ये पहला ऐप कहां पर डेवलप हुआ। अभी फिलहाल क्या हुआ है गाइस, अभी इस ऐप को शट डाउन कर दिया गया है और इसके जो डेवलपर है उसको भी पकड़ लिया गया है। लेकिन ये काफी ज्यादा दुखद घटना सामने आई है। गिटहब पे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, और गाइस ऐसा अभी नहीं हुआ है, पहले भी एक बार एक ऐसा एप्लीकेशन, बुल्ली बाई जैसा एप्लीकेशन आया था जो वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की यहां पर ऑक्सीजन ऑक्शन करता था। गाइस, ये पूरी तरीके से इंडिया में इलीगल है और कोई भी इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो गिटहब के बारे में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिटहब पे आप लोग अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वहां पर कोई भी उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये लोगों ने अपना जो एप्लीकेशन है वो गिटहब पर अपलोड कर दिया था और अपलोड करने के बाद वहां पर रोज कोई ना कोई नई नई वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स की वहां पर प्राइवेट फोटोज के ऑक्शनिंग होते थे। इसी की न्यूज यहां पर करंट में काफी ज्यादा चल रही है। ये टेक से रिगार्डिंग था, इसीलिए मेरा आपको बताना जरूरी था। और गाइज, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपके जो डेटा है वो क्लाउड पर कभी भी सेव मत किया करो।
फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर आप उसको क्लाउड पे स्टोर करते हो तो गाइस क्लाउड क्या होता है, क्लाउड एक बाहर का सर्वर होता है जिसपे आपका डेटा स्टोर होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो जिसका सर्वर है वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है, और अगर ये सर्वर हैक हुआ, अगर इस सर्वर का डेटा लीक हुआ तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस गैस आती रहती हैं कि जोमेटो का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया। वो ऐसे ही होता है, क्लाउड सर्वर पर उनके डेटा रजिस्टर होते हैं, उनके यूजर्स रजिस्टर होते हैं, और कोई भी हैकर, कोई भी नौसिखिया उनको हैक कर लेता है और वो डेटा लीक हो जाता है। इस डेटा का गलत फायदा गाइस इसी तरीके से उठाया जाता है। काफी ज्यादा लोग ये सोचते होंगे कि मेरा डेटा लेकर लोग क्या कर लेंगे, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन गाइस ऐसे ही आपका डेटा लेके यहाँ पर सेल किया जाता है, यहाँ पर डार्क वेब, यहाँ पर अंडरग्राउंड सेल किए जाते हैं और उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो गाइस ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और गाइस गिटहब डेवलप किया गया था लाइनस टॉरवाल्ड्स के बारे में, टॉरवाल्ड्स के द्वारा 2005 में। और गाइस लाइनस टॉरवाल्ड वही हैं जिन्होंने लाइनक्स जैसे सिस्टम को डेवलप किया है। तो आप सोच ही सकते हो इन्होंने काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी गिटहब में डाली होगी। गिटहब एक वेबसाइट है जो कि एक एप्लीकेशन का यूज किया करती है जिसका नाम है गिट। तो इसके लिए अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं गिट पर कैसे एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं, कैसे डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, गिट की हिस्ट्री एंड गिट का फ्यूचर क्या है, गिट को कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि ये जो दुखद घटना सामने आई है ये समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही गलत है। और अगर किसी को हैकिंग में इंटरेस्ट है वो एथिकल हैकिंग सीखे। काफी ज्यादा एथिकल काम होते हैं जिसके लिए उनकी जरूरत भी होती है। तो ऐसे काम करने से गाइस कुछ नहीं होता, समाज में सिर्फ मानसिकता खराब होती है। और बहुत ही गलत ये हुआ कि मुस्लिम वुमेन्स की यहाँ पर प्राइवेट फोटोज को ऐसे ऑक्शन किया जा रहा है। और फ्यूचर में ऐसी चीज़ ना हो, इसके बारे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। ऐसी करंट से रिलेटेड वीडियोस जिसमें टैग लगा हुआ है वो आप पे मैं लाती रहूंगा। और करंट से वाकिफ रहने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।